करा लो खातिरदारी। उसी हरियाणा के हैं, फरीदाबाद से आए हैं हमारे बीच दिनेश रघुवंशी। बहुत प्यारे कवि हैं, बहुत लाजवाब कवि हैं। कितना लाजवाब उन्होंने संचालन किया है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कर दें दिनेश रघुवंशी। इतनी जल्दी से बुला लोगे? 5 मिनट का समय मिल जाएगा क्या आप लोगों से? पक्का 10 मिनट मिल जाएगा? 5 ही दे दीजिए बस, इतना काफी है। दोस्त 5 मिनट, बहुत बढ़िया कवि हो, सुन लो जरा। सुन लीजिए सर, अब कोई भूमिका नहीं, कोई तारीफ नहीं, कोई चमचागिरी नहीं, सबने बढ़िया काम किया है। सुन लीजिए, आप बढ़िया मन से नहीं सुनते तो हम क्या कर लेते? सीधी बात है, सबसे अच्छा काम किया है आपने। बहुत बढ़िया कविता सुना रहा हूं, 4 लाइनें सुन लीजिए। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको। अमर शहीद समोद चौधरी के लिए परसों की लिखी हुई ये पंक्तियां पढ़ता हूं, तालियां दे दीजिए, क्योंकि उसी जिस परिप्रेक्ष्य में कवि सम्मेलन है उसी ऊंचाई तक पहुंचना चाहता है। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको। बेटा बस 5 मिनट मांगिए, बहुत महत्वपूर्ण कवि हूं ऐसा नहीं है, बस हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं भी बहुत दूरी से आया हूं, बहुत दूर जाना है। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, वहां सीमा पे अपने साथ लेके जाऊंगा तुझको। शामिल हो जाए आप तो मुझे ऊर्जा थोड़ी सी दे देना बस। वहां सीमा पे अपने साथ लेके जाऊंगा तुझको। है तन में सांस जब तक भी तिरंगे हैं कसम तेरी, लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा तुझको। काम बढ़िया है ना? आगे बढ़ूं? थोड़ा सा तालियां दे दीजिए, 5 ही मिनट करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों की। श्याम जी प्रणाम करता हूं इन पंक्तियों से। हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों की, कोई कीमत नहीं होती है प्राणों की जवानों की। जिंदगी मिले, कल आज पूरा देश दिखा रहा है शहीद के घर कोई सांसद विधायक नहीं पहुंचा। मथुरा आपके बीच अपनी तालियां देना कि आप कितना सम्मान करते हैं। मेरे शब्द पहुंचे हैं, सुनिएगा। हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों की, कोई कीमत नहीं होती है प्राणों की जवानों की। बड़े लोगों की औलादें तो कैंडल मार्च करती हैं, जो अपने प्राण देते हैं वो बेटे हैं किसानों के। थोड़ा उल्लास दीजिए, आखिर में समापन कर रहा हूं। 4 मिसरे और सुनिए। उस वीरांगना को नमन करता हूं अपनी 4 पंक्तियों से, जितनी मात्र शक्ति यहां बैठी है। 5 मिनट के लिए धैर्य हो तो बैठिए, वरना मैं अपना स्थान पर बैठ जाऊंगा। एक भी व्यक्ति नहीं जाएगा उठकर। मैंने पूरी जीवंतता के साथ इस कवि सम्मेलन का संचालन किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जहां से भी कोई उठता हो, प्लीज 5 मिनट अपने स्थान पर बैठे। बांगा साहब बैठ जाओ प्लीज, बांगा साहब बैठ जाओ। कविता लेकर खड़ा हुआ व्यक्ति आपके सामने, बस 4 मिसरे सुनिए। और 1 मिनट समापन भी जनगण मन से होगा, राष्ट्रगान से। प्लीज जरा 10 मिनट सुन लीजिए जी। मिटा पर मातृभू की पीर हर आया सलामी दो। मिटा पर मातृभू की पीर हर आया सलामी दो। वो अपने पूर्ण सारे फर्ज कराया सलामी दो। आपके
हाथ सलामी के लिए उठ जाए तो मुझे मेरा मन टूट रहा है। मैं चाहता हूं कविता के लिए वही ऊर्जा मिलनी चाहिए जो तमाम कवियों को दिया आपने। सुनिएगा, पूरी रात आराधना करते हैं राष्ट्र की, 4 शब्द सुनिए बस। देशवाल जी सुनना। मिटा पर मातृभू की पीर, हराया सलामी दो, वो अपने पूर्ण सारे फर्ज कराया सलामी दो। नमन उस वीर माता को पति से गर्व से बोली, तिरंगे में लिपट कर लाल घर आया सलामी दो। थोड़े से हाथ उठा दीजिए। नमन उस वीर माता को पति से गर्व से बोली, तिरंगे में लिपट कर लाल घर आया सलामी दो। 4 मिसरे सुनिए, थोड़ा सा मन देना। कश्मीर पर बड़ी कविताएं लिखते हैं लोग। मैंने 4 पंक्ति लिखी। दिल्ली के एक राजनेता ने बयान दिया कश्मीर में जनमत कराना है। मैंने जवाब दिया है और आप शामिल हो जाएं तो मुझे मोहब्बत से भरना। 4 दिन पहले कारगिल में मैं कविता पढ़ने गया था भारतीय सेना के लिए, आपके बीच पढ़ता हूं, सुनिएगा। मात्र 4 दिन पहले। अगर गैरत है तो सरहद के रखवालों से भी पूछो। सर थोड़ा सा बातचीत करो वकील साहब। अगर गैरत है तो सरहद के रखवालों से भी पूछो, वतन जिनके लिए सब कुछ है मत वालों से भी पूछो। मैं चाहता हूं मुझे ऊर्जा मिले बस। बहुत देरी से पढ़ता हूं, वहां से भी बहुत मेहनत की है, यहां भी फर्ज निभाना चाहता हूं एक कवि के रूप में। अगर गैरत है तो सरहद के रखवालों से भी पूछो, वतन जिनके लिए सब कुछ है मत वालों से भी पूछो। अगर कश्मीर में जनमत कराना चाहते हो तो वहां कुर्बान हर सैनिक के घर वालों से भी पूछो। चार पंक्ति पढ़ना चाहता हूं साहब। बहुत एक बड़ा मुक्तक और मेरी कलम से हुआ है। उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस अफसर ने एक राजनेता के पांव छुए। पूरे देश ने देखा, मेरी कलम नहीं खामोश रही। समझ गए होंगे आप, पिछले वर्ष की घटना है। मैं इसे हर जगह पढ़ता हूं और आईपीएस एकेडमी हैदराबाद में पढ़कर आया हूं। जादू साहब, बड़े राजनेता के सामने पढ़ने की हिम्मत करता हूं, लेकिन राजनीति में बड़ा वही है जो कड़वी बात को सुने और समझे। मैं प्रणाम करता हूं, आपकी चेतना को सुनिएगा। वतन के दुश्मनों से रात दिन है जूझती वर्दी। जिम्मेदारी के साथ दो बड़े मुक्तक वर्दी पर, पीछे तक के लोग जो बात कर रहे हैं सुने। वतन के दुश्मनों से रात दिन है जूझती वर्दी, सभी से प्रश्न केवल एक यही पूछती वर्दी। राजनीतिक दुशाले 2 सेकंड के लिए हटा देना। वतन के दुश्मनों से रात दिन है जूझती वर्दी, सभी से प्रश्न केवल यही पूछती वर्दी। पुराने सूट नेताओं के बिकते हैं करोड़ों में, पड़ी मिलती क्यों कचरे में लहू में भीगती वर्दी। कमजोर तालियों से अगवानी मत करो, बड़ी कविता। पुराने सूट नेताओं के बिकते हैं करोड़ों में, पड़ी मिलती क्यों कचरे में लहू में भीगती वर्दी। समझ दिया। अगर वर्दी जो अपनी शौर्य अनुभूति समझ लेगी, अगर वर्दी जो अपनी शौर्य अनुभूति समझ लेगी, तो फिर
ये राजनीति उसकी मजबूती समझ लेगी। राजनीति के सामने हिम्मत चाहिए बोलने की, कलम को खामोश नहीं रहना है, आप सब अपना मन दे देना है इस पूरे मंच के लिए। अगर वर्दी जो अपनी शौर्य अनुभूति समझ लेगी तो फिर ये राजनीति उसकी मजबूती समझ लेगी। अगर खाकी यूं ही झुकती रही खादी के चरणों में तो फिर खादी उसे भी पैर की जूती समझ लेगी। थोड़ा हाथ उठाइए और थकान के बाद भी। अगर खाकी यूं ही झुकती रही खादी के चरणों में तो फिर खादी उसे भी पैर की जूती समझ लेगी। एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस देश को एक दादरी का दुख, शामली का दुख, मुजफ्फरनगर के दंगे दे दिए। हमारे बड़े लोग बैठे हैं, मैंने यदि कुछ कहा हो, मैं लखनऊ भी पढ़कर आया था उनके सामने, हिम्मत की थी पढ़ने की मैंने, और यदि आपकी चेतना मुझे मोहब्बत देगी, मुझे स्नेह देगी, मुझे बहुत खुशी होगी। सुनिएगा सर। सियासी साजिशें लेकर के सर से पांव तक आए। बहुत बड़ा मुक्तक है। दंगों का जब जिक्र होगा तो हर कलमकार इसको उल्लेख करने लगा। बड़े अखबारों ने, मीडिया ने इस मेरे मुक्तक को उठाया है। मीडिया के जितने लोग बैठे हैं आप सबको भेंट करता हूं, सुन लीजिएगा। सियासी साजिशें लेकर के सर से पांव तक आए, जहर दिल में लिए पीपल की ठंडी छांव तक आए, जहर दिल में लिए पीपल की ठंडी छांव तक आए। अभी तक सिर्फ जो महदूद थे शहरों की सीमा तक, हुआ ऐसा कि पहली बार दंगे गांव तक आए। गांव में लड़ाई नहीं थी अभी तक, हुआ ऐसा कि पहली बार दंगे गांव तक आए। और 4 मिसरे लिखे उस दिन। महाराष्ट्र में अभी कविता सुनाई, महाराष्ट्र में कहते हैं उत्तर भारत के लोगों के लिए जगह नहीं है। मैं मुंबई में पढ़कर आया, मैं देखना चाहता हूं रुद्रपुर कैसा समर्थन करता है। सुनिएगा अरुण भाई, पहली बार सुनोगे ये मुक्तक मेरा। कवि का धर्म है लिखना, जो दिखता है वो लिखता है। बड़े लोग बैठे हैं, अच्छी बात हो गई हो तो थोड़ी सी मोहब्बतें देना। कवि का धर्म है लिखना, जो दिखता है वो लिखता है। ये सूरज वो है जो अंधियार के हाथों न बिकता है। आप शामिल हो जाएं तो बताना मुझे। ये वो सूरज किसी अंधियार के हाथों न बिकता है। कवि के मर्म को समझे कभी शायद सियासत तुझे महाराष्ट्र दिखता हो, हमें तो राष्ट्र दिखता है। सर मैंने हिम्मत करी थी पढ़ने के लिए। तुझे महाराष्ट्र दिखता हो, हमें तो राष्ट्र दिखता है। मैंने किसानों पर बहुत लिखा है, लेकिन क्योंकि समय की सीमाएं हैं, माँ के ऊपर 4 मुक्तक सुना देता हूँ। आखिर में माँ की ममता से संबंधित जो 2-4 मुक्तक पढ़ूं, उनके लिए एक माहौल दे दीजिए। पढ़ देता हूँ बिना किसी भूल का। जिन्हें 5 मिनट का समय मांगा था, 5 मिनट सिर्फ माँ के लिए। सुन लीजिए। मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला बच्चे बात नहीं करते। देखना चाहता हूं आप कविता के लिए देवी बैठे हैं। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर। सानी साहब 35 साल हो गए मुझे कविता लिखते हुए, और मैं 35 साल से हिंदुस्तान का अकेला कवि जो रोज कविता लिखता है। शायद पहली बार काउंटर हुआ है आपसे मेरा। मेरी पूरी दुनिया में कविताएं पहुंच गई हैं। 1100 कविताएं वहां पर लिखने वाला अकेला कवि देश का खड़ा है आपके सामने। आश्चर्य हुआ मुझे। मैं पढ़ता हूं, सुन लीजिएगा।
मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला बच्चे बात नहीं करते, खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। जुड़े हुए हो तो बता देना, खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपने बात नहीं करते। पैसे 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं करते। हमारी जिम्मेदारी है, ये भी हमारा सांस्कृतिक एक अभियान है। सुन लीजिए, तमाम लोग नाम भूल जाएं, एक शेर सुनाना चाहता हूं, 2 मुक्तक उसके बाद। मैंने तुझको अपना समझा, तू क्या निकला मैं क्या समझा। मुमताज बड़ी शायरा मंच पर बैठी हैं तमाम लोग, कि मैंने तुझको अपना समझा, तू क्या निकला मैं क्या समझा। अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा। सर मुझे जगजीत सिंह ने स्वर दिया है, मेरी गजलों को गुलाम अली साहब ने गाया है। फक्र है मुझे, मैं 4 मुक्तक पढ़ देता हूं, और माँ के लिए, जिनके दिल में माँ के लिए पिता के लिए सम्मान हो, सिर्फ वो लोग मोहब्बत दें, यही निवेदन करना चाहता हूं। कोई रोकने की जरूरत नहीं किसी को भी, अब जो जाना चाहे जा सकता है, सुन लीजिएगा। एक बार थोड़ा मन दे दीजिए, सीधा शुरू होता है। और मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। एक पंक्ति में कविता हो जाती है, बस आप सुन लेंगे तो समझ जाएंगे कि मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिससे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। जुबान से कुछ कहूं कैसे कहूं किससे कहूं मालूम, सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता। थकान के बाद भी मन दीजिए थोड़ा, तालियों से कविता बड़ी नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है मैं मन से सुना जा रहा हूं। सुलाकर सोती थी जिसको वो अब शब भर जगाता है। सुलाकर सोती थी जिसको वो अब शब भर जगाता है। सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है। अच्छी बात होगी बेटा। सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है। सिखाने में उसे क्या कुछ कमी मेरी रही सोचो, जिसे गिनती सिखाई गलतियां मेरी गिनाता। बड़ी छोटी रकम से घर सबसे बढ़िया आना जानती थी माँ। 2-3 मिनट का समय और दे दीजिए, क्योंकि मेरा मन है, मैं पहली बार आया हूँ रुद्रपुर में। भैया सुना, आप सुनना चाहते हैं? थोड़ा सा मन दे दीजिए, मुझे लगना चाहिए। बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ, कमी थी पर बड़ी खुशियां जुटाना जानती थी माँ। मैं खुशहाली में भी रिश्तों में बस दूरी बना पाया, गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती थी माँ। थोड़ा और मन कीजिए, इससे भी आगे बढ़ना चाहता हूं। सुनिए, समय के साथ हर रिश्ते में एक ठहराव आएगा। सर मन से सुनो, समय के साथ हर रिश्ते में एक ठहराव आएगा। समय एहसास भी अपने पराये का कराएगा। ये धन दौलत की दुनिया है तो
सारी दुनिया अपनी है, बुरे दिन में सिवा मां के कोई भी क्यों नहीं है। मेरे दुख में कहीं मुझसे भी ज्यादा छुप के रोती मां। ये भी नए मुक्तक है, समझ भैया। हमेशा जिंदगी की राह में कलियां ही बोती मां, मेरे दुख में कहीं मुझसे भी ज्यादा छुप के रोती मां। हर व्यक्ति के दिल में बैठी मां, यदि आपका हृदय प्रणाम करने का कर जाए तो अपनी तालियों से ऊर्जा दे देना इस कार्यक्रम में। हमेशा जिंदगी की राह में कलियां ही बोती मां, मेरे दुख में कहीं मुझसे भी ज्यादा छुप के रोती मां। बिना गलती के भी मुझसे खफासी रहती है दुनिया, बिना गलती के भी मुझसे खफासी रहती है दुनिया। बड़ी गलती पे भी मुझसे नहीं नाराज होती मां। एक वक्त राजीव भैया बिल्कुल पहली बार याद आता है, देखना लगा बचपन में यूं अक्सर अंधेरा ही मुकद्दर है। ये मेरे जीवन की कहानी है सर, सुन लीजिए। और उन्होंने कहा, हंसाते हुए कहा भाई ने कि पिता चले गए, 2 वर्ष की आयु में पिता चले जाए, उसके बाद जिंदगी वहां लौटा दे, ये माँ का ही आशीर्वाद है। सुनिए, मैं 40 देशों की यात्राएं कर ली, राष्ट्रपति सम्मान सब मिल गया, लेकिन एक दर्द आपके बीच बांटना चाहता हूं। और वो वही कहानी है छोटी सी, 2 मिनट की, सुन लीजिए। लगा बचपन में जैसे अंधेरा ही मुकद्दर है। सतीश भाई आपने बहुत संघर्ष किया है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं 10वीं क्लास में जब थे तब से अपना उद्यम चलाना शुरू किया, भाई ने अपने छोटे भाई के साथ। माँ 50 रुपए भी फीस के देती थी, वो व्यापार में लगाया, तब जाकर आज हिंदुस्तान में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। माँ का स्नेह मिले तो यहाँ पहुंच जाता है व्यक्ति। सुनिएगा, लगा बचपन में यूं अक्सर अंधेरा ही मुकद्दर है, मगर माँ हौसला देकर यूं बोली तुमको क्या डर है। मगर माँ हौसला देकर यूं बोली तुमको क्या डर है। कोई आगे निकलने के लिए रास्ता नहीं देगा, मेरे बच्चों बढ़ो आगे, तुम्हारे साथ ईश्वर है। अंतिम 2 मुक्तक लास्ट सुन लीजिए। है बेटा, भैया ने 2 मुक्तक, सैकड़ों मुक्तक है, लेकिन आखिरी 2 मुक्तक पढ़ देता हूँ, सुन लीजिएगा। माँ के ऊपर तो पूरी रात सुना भाई। नहीं, ये सुना सकता हूँ, लेकिन हमारे थोड़ा सा समय की सीमाएं हैं। सुन लीजिए, 2-3 मुक्तक सुना देता हूँ, कोई बात नहीं, 2-3 सुना देता हूँ। जी भाई। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। सर्वश्रेष्ठ मुक्तक सुना रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इसे स्वीकार कर लेना बस। मंच भी तमाम लोगों के लिए मैंने बहुत ऊर्जा लगाई है, जो ऊर्जा पूरी आत्मा से लगाई है मैंने सबके लिए। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, तेरे हाथों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा।
मेरी खुशियों को मिलकर बांटने वाला कोई तो हो, गमों के बादलों को छांटने वाला कोई तो हो। अगर घर देर से लौटूं उसी अधिकार से अब भी, मेरी गलती पे मुझको डांटने वाला कोई तो हो। आखिरी मुक्तक आज का आप सबके लिए सुन लीजिए। किसी के एक दिन में कोई श्याम जाजू जी जैसे बड़े पद पर नहीं पहुंचता, एक दिन में कोई विधायक नहीं बनता। दोस्त, एक मिनट के लिए, मुझे यहां से सब दिख रहा है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसके लिए आपका ये लगातार ये मुद्रा बनी हुई है। सुन लीजिए, हाथ जोड़ के मैं माफी के साथ में सुनाता हूं, इजाजत है? थोड़ा चेहरा इधर करिए। बेटा, आप पहुंच भी नहीं सकते जिंदगी में, हम आत्मा से कह रहे हैं ना, कल्पना भी नहीं कर सकते। करता सुन लीजिए, ऐसा नहीं करिएगा। इजाजत तो नहीं तो बैठ ही नहीं, हमारा क्या है, हमने काम को पूरा कर लिया। सुन लीजिए, किसी के पांव जमुने में मशक्कत खूब होती है, किसी के पांव जमुने में मशक्कत खूब होती है। अंधेरों की उजालों से अदावत खूब होती है। सबक माँ का सिखाया ये हमेशा याद रखता हूँ, अगर हो साफ नीयत तो बरकत खूब होती है। और वो मुक्तक जो दुनिया में पहुंच गया, आपके बीच आज का आखिरी, जमाने भर की कितनी मुश्किलें दिन रात रहती हैं। आपको भेंट करता हूँ, आजा मेरे साथ आ जाओ। आपकी पलकों पर आई हुई नमी मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है राजकुमार जी। दिल से इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं हो सकता। मेरे भाई के लिए एक बार मुझे इस बात की भी खुशी है कि जिस भी चुनाव में खड़े हुए उन्हें विजय मिली है। परमात्मा करे सांसद बने और बड़े बड़े पदों तक पहुंचे, आपकी मोहब्बतें साथ रहें। आज का आखिरी मुक्तक हम सब कवियों के लिए है, ये राजकुमार जी के इस आयोजन के लिए। अतिथि हमारे मुख्य अतिथि श्री श्याम जाजू जी और तमाम दूसरों के लिए। जमाने भर की कितनी मुश्किलें दिन रात रहती हैं। ये दुनिया में पहुंच गया सर मेरा मुक्तक। जमाने भर की कितनी मुश्किलें दिन रात रहती हैं, बुरी नजरें भी तो करती हुई आघात रहती हैं। शामिल हो जाना। किसी की बददुआ कुछ भी तो मेरा कर नहीं सकती, किसी की बददुआ कुछ भी तो तेरा कर नहीं सकती। तेरी माँ की दुआएं भी तो तेरे साथ रहती हैं, मेरी माँ की दुआएं भी मेरे साथ। हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम सिर्फ आपकी मोहब्बत ने सफल बनाया। जनगण मन सभी से प्रार्थना, राष्ट्रगान के सम्मान में समर भैया आगे आ जाओ, हमारी पूरी कवियों की टीम आगे आ जाए एकदम। आप अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान के लिए खड़े हो जाए 1 मिनट मात्र के लिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत अभिवादन, प्रणाम।
इनको सरकार ने